हेलो दोस्तों, उस दिन जब मैंने अपने भाई को उस गोरी के साथ देखा तो मेरे अंदर भी कुछ जाग उठा। मेरे जज्बात बेकाबू हो गए और मैं भी वही चाहने लगी जो भाई उस गोरी के साथ कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि भाई का दोस्त अभिषेक भी मेरे साथ वैसा ही करेगा, लेकिन वह तो जैसे पत्थर का बना हुआ था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मुझे ही पहल करनी होगी। रात को जब वह घर आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। यह पहली बार था जब मैंने किसी मर्द को इस तरह अपनी बाहों में भरा था। उसने एक बार मुझे रोकने की कोशिश की और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने भी अपने बाजुओं को मेरे इर्द गिर्द कस दिया था। मैं उसके ऐसा करने से जैसे सातवें आसमान पर उड़ने लगी थी। उस पल में मैं एक नए एहसास का लुत्फ उठा रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द इस एहसास की चरम सीमा तक पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद वह उठा और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। मैं कुछ पल तक उसे गौर से देखती रही तो वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने सिर हिलाकर इनकार किया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। वह मेरी बेचैनी समझ गया था। उसने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतार दिए और फिर कुछ लम्हों बाद, मेरा नाम दिव्या है और मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल पढ़ाई के सिलसिले में पटना आई हुई हूँ। यहाँ मैं अपने भाई रोहित और उसके दोस्त अभिषेक के साथ एक 3 कमरे के फ्लैट में रहती हूँ। मेरे भाई को यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं, जबकि मैं 1 साल पहले ही यहाँ आई हूँ। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ जिसकी नीली आँखें और लंबे बाल हैं और मेरा कद 5 फुट 5 इंच है। पटना के एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कई लड़के मुझ पर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच मेरा एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया, जहां मेरा भाई पहले से ही मौजूद था। मेरे घर वालों ने मुझे दिल्ली भेजने की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। हालांकि मैं चाहती थी कि अपने भाई से अलग रहकर खुलकर अपनी जिंदगी जी सकूं। दिल्ली आने के बाद जब मैं अपने भाई के फ्लैट में रहने लगी तो उसके दोस्त अभिषेक ने मेरा ध्यान खींच लिया। अभिषेक 5 फुट 10 इंच लंबा, गोरा और बेहद खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वह हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता था। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की। वह मुझसे सिर्फ जरूरत की बातें करता था और वह भी बहुत कम। जब भी घर में सिर्फ हम दोनों होते, वह बहाना बनाकर बाहर चला जाता और तभी वापस आता जब रोहित घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मुझे नजरअंदाज कर देता। जितना वह मुझसे दूर रहता, उतनी ही मेरी ख्वाहिश उसे पाने की बढ़ती जाती। मैं उसे देखते ही खुद पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वह सब कुछ मेरे भाई को ना बता दे। अभिषेक का स्वभाव बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। वह क्लब या पार्टीज में नहीं जाता था, जबकि मेरा भाई अक्सर वीकेंड्स पर क्लब जाता और शराब पीकर आता था। अभिषेक इन सब चीजों से दूर रहता था और यही बात मुझे उसकी ओर आकर्षित करती थी। एक दिन जब अभिषेक की तबीयत खराब हो गई और वह पूरे दिन घर पर ही रहा तो मैंने जल्दी कॉलेज से लौटकर उसके लिए चाय बनाई। जब मैंने उसे चाय का कप दिया तो उसने बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पी ली। मैं भी उसके पास बैठ गई और उससे बातें करने की कोशिश की। वह कभी कभी मेरी बात का जवाब देता और कभी खामोश रहता, जैसे उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उसकी यह बेरुखी मेरे दिल में उसे और भी खास बना रही थी। मैं भी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई और दिल ही दिल में सोचा कि देखती हूँ वह मुझे कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि वह मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। वह कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं तो ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोचती रहती हूँ और वह मुझे बहन मानने के चक्कर में है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है ना। इस पर वह खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। तो वह कहने लगा, दिव्या यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए। मैंने उसे कहा कि वह भाई की फिक्र ना करे और यह बात मुझ पर छोड़ दे। उस दिन मुझे काफी हद तक सफलता मिली।
मुझे लगा कि उसके दिल में भी जगह है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूं। अब मुझे उसके दिल में लगी दहशत को दूर करना था। इस तरह वक्त बीतता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे अभिषेक के साथ कोई सफलता नहीं मिली। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक नई जॉब मिल गई, जिसमें पहली जॉब से ज्यादा तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वह यह जॉब ना करे, क्योंकि रात के वक्त घर में अकेली कैसे रहूंगी। मेरे भाई ने कहा, अकेली क्यों, अभिषेक भी तो घर में ही होता है। उस वक्त अभिषेक भी हमारे पास मौजूद था। मैंने भाई से कहा, अभिषेक तो ऐसा है कि घर में कोई नहीं है, आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ मैं बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन अभिषेक तो मुझसे बात करने से भी डरता है। मेरी बात सुनकर रोहित भाई हंसने लगे और अभिषेक से मुखातिब होकर कहा, क्यों भाई अभिषेक, क्या बात है? दिव्या तुम्हारी शिकायत कर रही है। अभिषेक ने एक बार रोहित भाई की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, और फिर अपने लैपटॉप पर नजरें झुका लीं। मैंने कहा, यह तो मुझसे ऐसे भागता है जैसे मैं इसे खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए थे और अभिषेक ने मुझसे कभी ठीक से बात तक नहीं की थी, और आपने कहा था कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने कहा था, भाई जब आप घर पर नहीं होते और अभिषेक घर आता है तो आपको न पाकर वो फौरन बाहर चला जाता है। मुझे लगता है अगर आपने नाइट शिफ्ट की नौकरी शुरू कर दी तो शायद यह घर आना ही बंद कर देगा। मेरी बात सुनकर रोहित भाई हंसने लगे। फिर अभिषेक की तरफ मुखातिब होकर बोले, अभिषेक मुझे तुम पर और दिव्या दोनों पर पूरा भरोसा है। मेरा मानना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दिव्या को अकेले होने का एहसास नहीं होने दोगे। रोहित भाई की बात सुनकर अभिषेक बोला, रोहित असल में बात यह है। उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि रोहित भाई ने बीच में टोकते हुए कहा, अब यह टॉपिक बंद करो और दिव्या तुम जाओ और चाय बना लाओ। मैं उठकर किचन में गई। जब वापस आई तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दोनों कहकहे लगाकर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और उनको हंसते हुए देखकर पूछ लिया, कौन सी बात पर इतनी हंसी आ रही है? रोहित भाई बोले, अभिषेक के ऑफिस में एक गोरी नाम के लड़की इसे लिफ्ट करवा रही है, लेकिन यह मान ही नहीं रहा। मैंने इसे कहा है कि अगर खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, फिर भी नहीं मान रहा। रोहित भाई की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, अभिषेक के लिए तो नहीं, लेकिन आपके लिए ठीक है, आप शादी कर लें। मेरी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और साथ में हम चाय भी पीने लगे। इसी दौरान मैंने गौर किया कि अभिषेक बात करते करते चुपके से मेरी तरफ देख रहा है, और जब मेरी नजर उससे मिली तो उसने तुरंत निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अभिषेक ने मेरी तरफ ध्यान दिया था। पहले तो वह मुझसे बात भी नहीं करता था। रोहित भाई ने दानिश से कहा, कल से जब तुम अपनी नौकरी पर जाओगे तो दिव्या को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना, और वापसी में यह खुद आ जाया करेगी। रात के वक्त जब रोहित भाई ड्यूटी पर जाते थे तो हमेशा कहते, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और दिव्या तुम भी अभिषेक को ज्यादा तंग मत करना, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद जब अभिषेक जॉब पर जाने लगा तो मैंने भी फटाफट उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वह गाड़ी में बैठा और एक नजर मुझ पर डालते हुए गाड़ी चलाने लगा। रास्ते भर वह खामोश रहा। मैंने बात शुरू की और कहा, अभिषेक जितना तुम मुझसे दूर भागोगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। अभिषेक मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर में जब मैं घर वापस आई तो रोहित भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए और फिर टीवी देखने लगी। शाम को अभिषेक वापस आया तो मैंने उसे चाय बना कर दी। उसी वक्त रोहित भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात के खाने का क्या प्लान है? तो रोहित भाई बोले, मैं तो जॉब पर जा रहा हूँ, बेहतर है जब तक मेरी रात की ड्यूटी है तुम लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। रोहित भाई के जाने के बाद मैं टीवी देखने लगी, जबकि अभिषेक अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। रात के करीब 11 बजे मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला और पूछा, क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको नहीं खाना तो मुझे भूखा मत रखो। मेरी बात सुनकर अभिषेक मुस्कुराया, अपना लैपटॉप साइड पर रखा और उठकर बोला,
ठीक है, तुम आधे घंटे इंतजार करो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम बाहर ही खाना खाएंगे। मेरी बात सुनकर वह मुझे थोड़ी देर तक देखने लगा और फिर बोला ठीक है चलो। मैंने कहा रुको, मैं कपड़े चेंज कर लूं। तो वह बोला क्या चेंज करना है, वैसे ही ठीक हो। उसकी बात सुनकर मैं उसके करीब आकर बोली अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चलती हूँ, वरना कपड़े बदल लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी की, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। अभिषेक ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी, बाहर निकलकर अंदर गया और कुछ समय बाद बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर लौट आया। मैंने उससे कहा खाना लेकर घर नहीं चलते, बल्कि किसी पास के पार्क में चलते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं। अभिषेक ने मेरी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए और बर्गर खाया। इस दौरान भी उसने कोई बात नहीं की। कुछ समय बाद हम वापस घर आ गए। अगले दिन शाम को जब भाई अपनी जॉब पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा भाई आज आप काम पर न जाएं। उन्होंने पूछा क्यों, खैरियत तो है? मैंने कहा नहीं, वैसे ही आज मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। जब से दिल्ली आई हूँ आप कभी भी मुझे घुमाने नहीं ले गए। भाई ने कहा दिव्या मैं तो नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम अभिषेक के साथ चली जाओ, वह तुम्हें ले जाएगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई कि मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई चले गए तो मैंने जल्दी से तैयार होना शुरू किया। मैंने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहन ली और हल्का मेकअप किया। आईने में खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब से दिल्ली आई थी यह पहली बार था जब मैंने मेकअप किया था। अब मैं अभिषेक का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वह आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया और अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैंने उससे कहा अभिषेक आज कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वह बगैर मुझे देखे कहने लगा ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहाँ जाकर कोई नादानी मत करना। यह कहकर वह तैयार होने चला गया। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। हम दिल्ली के एक बड़े क्लब के बार में पहुँचे। वहाँ उसने गाड़ी पार्क की और हम अंदर चले गए। अंदर तेज आवाज में हिंदी म्यूजिक बज रहा था। हम दोनों एक टेबल पर बैठे। मैं म्यूजिक और डांस कर रहे लड़के लड़कियों को देख रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी अभिषेक के साथ डांस करूं। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद मैंने अभिषेक से कहा क्या हम यहाँ बस ऐसे ही बैठे रहेंगे या कुछ पीने के लिए लेंगे? वह कहने लगा तुम बैठो, मैं कोक लेकर आता हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करूं, लेकिन अभिषेक की मौजूदगी की वजह से मैं खामोश थी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और अभिषेक से कहा अभिषेक चलिए आप और मैं भी डांस करें। उसने कहा दिव्या अब तुम हद से बढ़ रही हो, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन अब आ ही गई हो तो थोड़ा सा डांस कर लो। मैंने फिर कहा नहीं आप भी चलिए। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वह बोला चली जाओ। मैं उठकर दूसरे लड़के लड़कियों के साथ डांस करने लगी। मुझे एक अजीब सा सुरूर महसूस हो रहा था। डांस के दौरान ही अचानक एक लड़का मेरे पास आया और मुझे अपने साथ डांस की दावत दी। मैंने उसकी दावत कबूल कर ली और उसके साथ डांस करने लगी। अचानक उस लड़के ने डांस करते करते मुझे छूना शुरू कर दिया। मैंने 1-2 बार उसका हाथ झटक दिया, लेकिन वह बाज नहीं आया। जब वह नहीं रुका तो मैं डांस छोड़कर वापस आने लगी। तभी उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मैं अभिषेक की तरफ देखने लगी। उसने मुझे उस हालत में देखा तो तुरंत उठकर आया और लड़के से ना जाने क्या कहा। फिर उसने मुझे बाजू से पकड़कर टेबल तक लाया और वहीं मुझे अच्छी खासी बातें सुनाई, लेकिन मैं चुप रही। अभिषेक मुझे पकड़कर गाड़ी तक लाया और मुझे गाड़ी में बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगा। सुबह करीब 9 बजे मैं उठी तो देखा कि लाउंज में रोहित भाई और अभिषेक बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि अभिषेक ने सब कुछ भाई को बता दिया होगा और अब मेरा यहाँ और रहना मुमकिन नहीं होगा। आज ही भाई मेरी वापसी की टिकट करवाकर मुझे वापस घर भेज देंगे। खैर मैं बाहर निकली और अभिषेक और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और बोले
उठ गई। शहजादी साहिबा, हम सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे सोना था, लेकिन अभिषेक ने सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को क्लब गए थे। दिव्या, तुमने देखा ना, अभिषेक बहुत अच्छा डांस करता है। मैं घबराई हुई थी और कुछ नहीं बोली। किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास आकर बैठ गई। इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात की ड्यूटी होने की वजह से भाई दिन में ही नींद पूरी करते थे। मैंने चोर नजरों से अभिषेक की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, सॉरी। उसने पूछा, किस बात की सॉरी? मैंने कहा, मैंने आपको रात को बहुत तंग किया था ना, इसलिए। उसने कहा, अरे नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, कोई बात नहीं। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर बाद फिर पूछा, आपने रात वाला वाकया भाई को भी बता दिया है या नहीं? उसने कहा, नहीं, वैसे तुम कल वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। अब मुझे उससे शर्म आ रही थी। आखिरकार मैं जीत गई थी। अभिषेक मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उससे अपनी तारीफ सुन रही थी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर उल्टा होकर लेट गई। मुझे अब हर चीज अच्छी लगने लगी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब हर रोज हम लोग किसी न किसी जगह आउटिंग के लिए जाते थे, लेकिन कभी भी अभिषेक ने मुझे छुआ तक नहीं था। दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज नहीं जा सकी। अभिषेक अपनी नौकरी पर चला गया और मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। रोहित भाई अपने कमरे में सो रहे थे। करीब 9 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे और किसी काम से दरवाजा खुला होगा। कुछ देर बाद मुझे टीवी लॉबी से आवाजें सुनाई देने लगीं, जिनमें भाई के साथ किसी लड़की की आवाज भी शामिल थी। दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। मैं जल्दी से उठी और दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखा तो पाया कि रोहित भाई एक गोरी अंग्रेजन के साथ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ लिपट गए और भाई उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शायद भाई को लगा कि मैं कॉलेज गई हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने कमरे में ही थी। मुझे हैरानी हुई कि आखिर वे दोनों कमरे में बंद होकर क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे भाई के कमरे की खिड़की के पास पहुँची और जैसे ही अंदर झाँक कर देखा, मेरा दिल धड़कने लगा। उन दोनों को ऐसा करते हुए देख मेरा मन विचलित हो गया और मुझे अभिषेक की याद आने लगी। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई अपने कमरे के पास आ गई और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट गई। वह गोरी 1 घंटे से ज्यादा हमारे घर में रही और फिर चली गई। भाई वापस अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम को जब भाई उठे तो मैंने ऐसा दिखाया मानो मुझे कुछ पता ही नहीं चला हो और मैंने उन्हें उस गोरी के साथ देखा ही नहीं। खाने के बाद भाई भी चले गए और थोड़ी देर बाद अभिषेक आया। हम लोग आउटिंग के लिए बाहर निकल गए। बाहर जाते समय मैंने अभिषेक को सारे घटनाक्रम के बारे में बताया तो उसने मुझे समझाया कि उस लड़की की तुम्हारे भाई के साथ काफी समय से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वह अक्सर घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद रोहित ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी रोहित को यह नहीं पता था कि तुम कॉलेज नहीं गई हो, इसलिए उसने उसे बुला लिया। अभिषेक ने कहा कि तुम उसके सामने यह जाहिर मत करना कि तुमने उसे देखा है, वरना वह शर्मिंदा हो जाएगा। मैंने उससे सहमति जताई, लेकिन मन ही मन मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। रात को जब रोहित घर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया तो मैं भी उठी और उसके पीछे उसके कमरे में चली गई। मैंने पीछे से जाकर उसे अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। यह पहली बार था जब मैंने किसी मर्द को अपनी बाहों में लिया था। उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसने भी अपने बाजू मेरे इर्द गिर्द लपेट लिए थे।
मैं जैसे ही उसके साथ आसमान पर उड़ने का अनुभव कर रही थी, थोड़ी देर बाद वह उठा और मेरे बाजू से पकड़कर मुझे भी खड़ा कर दिया। मैं कुछ पलों तक उसे ध्यान से देखती रही तो वह मुस्कुराकर पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार में सिर हिला दिया और फिर से उसके साथ लिपट गई। कुछ लम्हों के बाद उसने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया, जिसके बाद मैं बिल्कुल निढाल हो गई और आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने मेरे गालों पर हल्के से थपथपाया और कहा, उठो और अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली जाओ। थोड़ी देर बाद रोहित आने वाला होगा। मैं उठी, बाथरूम में गई और फिर वापस आकर कपड़े पहनने लगी। उसके बाद अपने कमरे में जाकर लेट गई। उस रात भी जब रोहित भाई जॉब पर चले गए तो अभिषेक मुझे अपने कमरे में ले गया, लेकिन इस बार मैंने उसे कुछ भी नहीं करने दिया क्योंकि मुझे अब भी तकलीफ महसूस हो रही थी। अगले दिन अभिषेक ने फिर मेरे साथ वही सब किया। अब तो हम रोज ही साथ सोने लगे थे। करीब 2 महीने बाद रोहित भाई को शक हो गया कि मेरे और अभिषेक के बीच कुछ चल रहा है। मेरे भाई ने जब इस बारे में मुझसे बात की तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैंने अभिषेक से बात की तो उसने भी इनकार कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित भाई ने अभिषेक से कहा कि वह अपने लिए किसी और जगह का इंतजाम कर ले। इस पर अभिषेक वहां से कहीं और चला गया। भाई ने भी रात की बजाय दिन की ड्यूटी वाली नौकरी शुरू कर दी। अब भी मैं दिन के वक्त कभी कभी अभिषेक से मिल लेती हूँ, लेकिन इसके बाद हमें बस 1-2 बार ही वह सब करने का मौका मिला। कुछ दिन बाद भाई को सब पता चल गया। उन्होंने घर पर बात की और फिर हमारी शादी तय कर दी। कुछ महीनों बाद ही हमारी शादी हो गई। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और